तो यहाँ पर कोई वैलिड इनवैलिड जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ये सोचोगे नहीं भाई आपके सामने सीटेट को इनवैलिड हो गया, सीटेट को इनवैलिड नहीं हुआ है, पहली बात तो ये अपने दिमाग के अंदर ये बात डाल दीजिए कि सीटेट को इनवैलिड नहीं हुआ है। सीटेट जैसा पहले था 2011 की जो मैंने आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चीज बताई, जैसे पहले था वैसे ही सेम कंडीशन अभी भी आपके सामने है। अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भर्ती निकलती है और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर ये वाली बात कह दी कि सीटेट या टेट पास चाहिए, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी फिर आपके सामने। ठीक है, तो भाई अपना ज्यादा इधर उधर की चीजों में मत पड़िए, ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है, इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। हालांकि इस पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। दुनिया भर की खबर देखोगे, दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी तो भाई दिमाग आपका ही खराब होगा। ठीक है, मुझे वीडियो बनाने में तभी समय लग गया, पूरा आराम से पढ़ रहा था, इसका क्या निचोड़ है, क्या क्या इसके रूल है, वो सब यहाँ पर देख रहा था। और जिसकी शुरुआत मैंने आपको 2011 के एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक करके आपके सामने बताई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि भाई ये चीज पहले से चलती आ रही है, बट इसके रूल की अभी तक इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं थी जो आप सुप्रीम कोर्ट के इस आपके डिसीजन के अंदर यहाँ पर देखने को मिली। सीटेट जैसा पहले था अभी भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। टेट पहले भी ऐसे थे और पहले भी ऐसे रहेंगे। अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भर्ती निकालनी है तो भर्ती निकालने से पहले भाई उसको अपने रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर ये वाली बात कहनी पड़ेगी कि भाई हम यहां पर सीटेट को भी ले रहे हैं। भर्ती निकालने के बाद आप नियम चेंज करोगे तो ये तो वैसे भी अनफेयर हो जाता है। और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आपकी सख्त टिप्पणी थी कि भाई आप बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। ये वाली बात है ना कि बीच में खेल के नियम आप लोग यहां पर नहीं बदल सकते। बाकी किसी स्टेट को किसी ने मना नहीं करा है, या तो आप अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम टेट कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो सीटेट अपने आप ही आ जाता है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी अपना यहां पर भर्ती निकालनी है तो भर्ती निकालने से पहले अपने नोटिफिकेशन के अंदर डाल दीजिए कि चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो, हम दोनों को अंदर अपने यहां पर शामिल कर लेंगे। ये यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये अथॉरिटी यहां पर रहती है। आप लोग यहां पर समझे इस फैसले को, पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों को बता दिया। पूरा फैसला चाहे तो पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर इसकी मैं पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक है, वरना मैंने आसान भाषा में इसका पूरा निचोड़ आपके सामने बताया। तो भाई अपनी ऐसी तैयारी करते रहिए और उन राज्य सरकार को थोड़ा बहुत यहां पर बोलिए जिनकी इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही की वजह से इतने हजारों बच्चे यहां पर परेशान होते हैं, और हजारों नहीं पूरे देश भर के अंदर पता नहीं कितना नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसे महान लोग जो इसके ऊपर अननेसेसरी वीडियो, अननेसेसरी मिस इन्फॉर्मेशन यहां पर फैला रहे, तो बच्चे का दिमाग और यहां पर खराब कर दे रहे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने सभी चीजें स्पष्ट कर दी है। जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी सरकार आपके सामने नोटिफिकेशन निकाले तो ध्यान रखना नोटिफिकेशन के टाइम पर ही इन चीजों को मेंशन कर दे। बाद में चीजें भर्ती जो होती है फिर कोर्ट के अंदर जाती है, फिर कोर्ट का खेला शुरू होता है यहां पर आपके सामने, और पिस्ता उसके अंदर आपका फिर बच्चा ही, यानी कि आप लोग यहां पर पिसते हो। ठीक है, तो भाई जो चीज पहले से चलती आ रही है वही चल रही है। इस भर्ती के अंदर आपके जेटेट वाले बच्चे जीत गए थे, तो जेटेट वाले बच्चे इस भर्ती के अंदर आपके शामिल रहेंगे, सीटेट वाले नहीं रहेंगे। अगर सीटेट वालों को मन करता है तो भाई रिव्यू पेटिशन डाल सकते हो, ये आपका अधिकार है। रिव्यू पेटिशन के अंदर मैंने कहा कि जैसे कल मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था, जैसे एनआईओएस वाले कैंडिडेट है वो पहले नॉन एलिजिबल थे और उसके बाद एलिजिबल यहां पर हो गए, तो क्या पता सीटेट वाले बच्चे इस भर्ती के अंदर भी शामिल हो पाए। लेकिन पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई जो चीज पहले थी वही चीज अभी भी है, बस कुछ रूल क्लियर हो गए और कुछ एक दो रूल ऐसे, जब पूरा डॉक्यूमेंट मैंने ये पढ़ा, पूरी जजमेंट की कॉपी पढ़ी, तो कई चीजें मुझे भी नहीं जानने को मिली। और ये जानने को तभी मिलती है जब हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, जब जजमेंट कॉपी को पढ़ते हैं, एक निष्कर्ष यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ भी घबराना मत, अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो वैसी करते रहना, चाहे टेट की करो चाहे सीटेट की करो। बस ध्यान रखना जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं जब वो बन रहे होते हैं उस टाइम पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि सरकार का आप लोगों ने देख लिया कितने खतरनाक रूल बनते हैं। कभी आपके बीएड और आपके बीटीसी वाले बच्चे भिड़ते हैं, कभी एनआईएस वाले बच्चे आपके परेशान होते हैं, कभी ये सीटेट टेट का खेल यहां पर चलता है। तो भर्ती तो दूर की बात है, ज्वाइनिंग दूर की बात है, बच्चा इन्हीं के अंदर पिसता रह जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको जागरूक बनना पड़ेगा, वरना ये मैटर फिर आपके ऐसी कोर्ट के अंदर जाते रहेंगे। ठीक है, बाकी घबराइए मत, अपना मजे से तैयारी करिए। बीपीएससी आपके सामने आने वाला है जिसके अंदर